1 hour, I have no doubt, is going to be one जब आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर ही ऐसे हैं। आज हमारे जो प्रेजेंटर हैं, पास काउंसिल चेयरपर्सन द्वारका जलान, लेकर आए हैं आपके लिए एक सेमिनार, and I'm sure you're going to enjoy his presentation. Past Council Chair Dwarka ji is known for his wit, his humor, और हाजिर जवाब तो है ही। और ये जो सेमिनार वो आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रियली रियली एंजॉय इट। याद रखिएगा, पास्ट काउंसिल चेयर द्वारका जी से यदि कुछ बात करनी हो, उनको कोई सजेशन देना हो, उनसे कुछ पूछना हो, तो आप अपने चैट पेन पे लिख सकते हैं, एंड आई एम श्योर ही विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। पास्ट काउंसिल चेयर द्वारका जलान from Pune is a lion for many, many years, and a very knowledgeable lion, a very popular lion, one who is seen in training programs all over the country. Over to you, past council chair Dwarka Jalan. नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं हमारे पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन एपी सिंह सर, पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन संगीता जी जटिया, इनका विशेष धन्यवाद दे दूं, जिन्होंने चाहा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और एक विषय पे आपसे चर्चा करूं। मैं साथ ही साथ अपनी ओर से बधाइयां भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा काउंसिल चेयरपर्सन रश्मि जी बागला, जो अपने नेतृत्व दिए जा रही है 3-2 को, बहुत सारी ह्यूमन सर्विसेज टू द मैनकाइंड, और मैं रोज पढ़ता रहता हूं, रिपोर्ट्स आते रहते हैं, चाहे वो एमजेएफ की बात हो, चाहे मेंबरशिप ग्रोथ की बात हो, हर दिशा में आपका मल्टीपल बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। मेरे अपनी ओर से मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया आज, मैनेज योर इमेज। मैं जब से लाइनिज्म ज्वाइन किया, 30 वर्ष हो गए मुझे आज लाइनिज्म में। जब से मैंने लाइनिज्म ज्वाइन किया, आई ऑलवेज हर्ड इन ऑल द सेमिनार, स्कूलिंग, एनहांस द इमेज ऑफ द इंटरनेशनल लायंस इंटरनेशनल, इमेज बढ़ाइए, इमेज की आप रक्षा करिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये हरदम में सुनते आया। व्हाट इज दिस इमेज इज ऑल अबाउट? डिक्शनरी के डेफिनेशंस मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा, लेकिन मेरे मानने में इमेज क्या, जिस संस्था के जो सदस्य होते हैं वो उनकी इमेज। अगर मैं टाइम डिसिप्लिन पालता हूं तो मेरी संस्था टाइम डिसिप्लिन में रहती है। अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखता हूं तो मेरी संस्था फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखती है। संस्था की इमेज बनाते या बिगाड़ते हैं उसके सदस्य। अगर वो एनहांस होती है तब भी, और टॉर्निश होती है तब भी। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, वो बताता हूं और आगे चलते हैं। एक लायंस ग्रुप का इंस्टॉलेशन होने वाला था। दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ एक बंदा अगली पंक्ति की कुर्सी पे पांव डाले बैठा हुआ था, बाल बना रहा था, दांत कोर रहा था, आने जाने वाली महिलाओं को घूर रहा था, पता नहीं क्या क्या। प्रेसिडेंट आया आने वाला, उसने कहा साहब ऐसा नहीं करने का, ये एटिकेट के अगेंस्ट है, हमारी इमेज खराब होती है, अब इंस्टॉलेशन हमारा शुरू होने वाला है, आप ठीक से बैठिए, ऐसा मत करिए। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा। उसने कहा साहब ऐसा मत करिए, ये ठीक नहीं है, इससे हमारी इमेज खराब होती है, और ऐसा करना है तो रोटरी में जाइए। उसने कहा, उसको ऊपर से नीचे देखा, बोले पहले मैं रोटरी में ही था, उन्होंने कहा ऐसा करना तो लायंस में जाइए, इसके लिए मैं यहाँ आया। आदमी एक जैसे होते हैं, स्वभाव एक जैसे होते हैं, एटीट्यूड एक जैसे होते हैं, संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, टूटती है, बनती है, ये सदस्यों के कारण। आइए चलते हैं मैनेज योर इमेज इस सब्जेक्ट के लिए लेके। इमेज के अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो होते हैं पिक्चर, आइकन, फिगर, इलस्ट्रेशन, रिफ्लेक्शन, कॉपी, इंप्रेशन, विजन और व्यू। ये सारे इमेज के डेफिनेशंस हो गए डिक्शनरी के, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, किसी भी संस्था की इमेज उसके सदस्य होते हैं। अगर वो ठीक हैं, अगर वो क्लीन है, अगर उनका कैरेक्टर क्लीन है, तो संस्था का कैरेक्टर भी क्लीन है। चलिए आगे चलते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है मैनेजमेंट, बड़ा जादुई वर्ड है। हर चीज में हम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। मैनेजमेंट कैसी रहेगी, मैनेजमेंट कैसा होगा,
आप मैनेजमेंट कैसी करोगे? आपको एक जादू दिखाता हूं इस मैनेजमेंट वर्ड की, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चलिए इसका एक अल्फाबेट हम कम कर देते हैं, अब रह गया मैनेजमेंट। अगर हम आदमियों को मैनेज कर लें तो हमारी संस्था या कोई भी संस्था, परिवार हो, व्यवसाय हो, इंडस्ट्री हो या लायंस क्लब इंटरनेशनल हो, अगर हमने आदमियों को मैनेज कर लिया, इफ वी कैन मैनेज मेन वी कैन मैनेज एवरीथिंग। हमारी संस्था ही आदमियों द्वारा चलाई जाती है, आदमियों के लिए चलाई जाती है। इसके लिए और जो हायरार्की भी हम जाते हैं, देखते हैं क्लब लेवल से शुरू होके लायंस क्लब इंटरनेशनल तक, तो वहां तक जितनी भी हायरार्की भी होती है ये आदमियों से बनी हुई है। और इनको अगर मैनेज कर लें तो मैं समझता हूं एवरीथिंग इज थ्रू। और एक अल्फाबेट इसका कम करते हैं, चलिए अब क्या हो गया? मैनेज मी। इफ आई कैन मैनेज माई सेल्फ आई कैन मैनेज द होल वर्ल्ड। और यहां से पुनः एक बार उस बात को रिपीट करना चाहता हूं, अगर मैं टाइम डिसिप्लिन रखता हूं तो मेरी संस्था टाइम डिसिप्लिन रखती है। अगर मैं मेरे आर्थिक व्यवहार, पैसों के व्यवहार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर क्लैरिटी रखता हूं तो मेरी संस्था क्लैरिटी रखती है। इसी के लिए मैनेज मी। इफ यू कैन मैनेज योर सेल्फ, इफ आई कैन मैनेज माई सेल्फ, आई कैन मैनेज द होल वर्ल्ड। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लायंस की इमेज बिल्डिंग क्यों जरूरी है। अगर मैं आपसे रूबरू बात करता तो शायद आपसे प्रश्न करता, आपके बीच आके पूछता, लेकिन अब वो सुविधा नहीं है। लेकिन इसी सुविधा के अनुसार चलते हैं। इसके लिए मैं प्रश्न तो नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक एक बात का उत्तर भी, प्रश्न भी मैं करके उत्तर भी मैं आपको देता चलूंगा। तो वाई लायंस इमेज बिल्डिंग इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है इसकी? साहब जमाना मार्केटिंग का है, हमें मेंबर्स चाहिए, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमें फंड रेजिंग करना है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमें एमजेएफ बनाने हैं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करने के लिए एक ब्रांड की आवश्यकता होती है, ब्रांड के लिए क्रेडिबिलिटी की आवश्यकता होती है। अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए आपको जरूरी है कि इमेज बननी चाहिए। और इसके लिए टू एनकरेज अदर्स टू ज्वाइन आवर फोल्ड, हम देखना चाहते हैं कि हमारी मेंबरशिप स्ट्रेंथ उस मैजिक फिगर 15 लाख तक तो पहुंच जाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद जारी है। टू एनकरेज अदर्स टू ज्वाइन आवर फोल्ड, अगर हमारी इमेज अच्छी रहेगी तो लोग आएंगे, हमारी संस्थाओं से जुड़ना चाहेंगे। टू इम्प्रूव अटेंडेंस एट आवर मीटिंग्स, हमारी मीटिंगों में, हमारी मीटिंगें बहुत सी बार, ज्यादातर बार मैंने देखी है, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं, हमारी मीटिंगें फेल हो जाती है। और फेल्यूर के मैंने करीबन 77 कारण ढूंढ रखे हैं। उसमें का एक कारण है मीटिंगों में अटेंडेंस का कम होना। अगर मेंबर्स ही नहीं रहे तो कैसी दोस्ती, कैसा सेल्फ डेवलपमेंट और कैसी सर्विसेज। आपकी मीटिंगें जो हैं वो हमारी धमनियां हैं, खून की रक्त कोशिकाएं हैं। और इस नाते टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एट आवर मीटिंग्स, ये हमारी मीटिंगों में संख्या लोगों की ज्यादा बढ़े, इसके लिए टू मस्टर सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी फॉर आवर सर्विस एक्टिविटीज। पूना में एक दिन अखबार में आया कि पूना में कम से कम 350 डायलिसिस की मशीनों की आवश्यकता है। एक क्लब ने 3 मशीनें शुरू की एक हॉस्पिटल में, फिर मेरे क्लब ने इनिशिएटिव लिया। मेरा क्लब 268 मेंबर का है, लायंस क्लब पूना गणेश किंग। हमने 4 मशीनों से क्लबों में किसी हॉस्पिटल से टाइप करके हमने डायलिसिस की सर्विसेज मुहैया करवाई। हमें और मशीनों की आवश्यकता थी। हमने एक कवि सम्मेलन किया, टिकटें नहीं बेची, लेकिन सारे धनिक वर्ग पूना के बुलाए और वहां हमने स्क्रीन पे दिखाया कि साहब 4 मशीनें हैं, हम अभी और 25 मशीनें लगाना चाहते हैं। मित्रों, हमारा क्रिस्टल क्लियर कार्य देख के वहीं के वहीं मुझे 22 मशीनें डोनेशन में मिली। 7.5 लाख रुपए की एक मशीन, 20 लाख रुपए कैश और आरओ प्लांट 3। इस तरीके से मुझे वहां के वहां डोनेशन मिले। ये बिकॉज ऑफ आवर इमेज। टू मस्टर सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी फॉर आवर सर्विस एक्टिविटीज, हमें जरूरी है कि हमारी इमेज बने। टू मोटिवेट अदर्स टू एक्सटेंड हेल्प इन आवर फंड रेजिंग ड्राइव, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। लोगों को अपने फंड रेजिंग ड्राइव में अगर और आप जमा करना चाहते हैं, उनको शामिल करना चाहते हैं, तो आपकी इमेज जरूरी है बननी और अच्छी होना।
गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रोग्राम्स के लिए सपोर्ट मिले, बहुत मिल रहे हैं, और बहुत से एक्टिविटीज में हम ज्वाइन भी हो रहे हैं। ये केवल हमारी इमेज के कारण। अगर हमारी कार्य में सातत्यता, जिसको कहें कंटिन्यूटी रहती है, तो इमेज बनती है। और इसके कारण गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हमें, या गवर्नमेंट के साथ कई हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूना में भी कई हॉस्पिटल्स हमें मिल रहे हैं, कॉरपोरेशन हमें दे रही है, स्कूलें कई हमको चलाने के लिए दे रही है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इमेज। इसके लिए जरूरी है इमेज बनना। नेक्स्ट, हु बिल्ड्स लायंस इमेज? कौन बनाता है? आप और मैं, कोई बाहर का थोड़ी आएगा। लायंस की इमेज बनेगी, मैंने फिर से एक बार कहा, दोहराता हूं बार बार, लायंस की इमेज बनती है, बिगड़ती है अपने सदस्यों के कारण। फिर किसी ने मुझे पूछा कि लायंस की इमेज कैसी है, और लायंस की इमेज अगर टॉर्निश हुई है, कहते हैं लोग सूट बूट में लोग घूमते हैं, बड़े होटलों में वो खाना खाते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो उनको एक ही उत्तर दिया करता हूं, लायंस की इमेज इज बैड विद इन लायन देमसेल्व्स। लायंस से बाहर जो जाते हैं वहां हमारी इमेज अच्छी ही है और बेस्ट ही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हु बिल्ड्स लायंस इमेज। चलिए आपको एक एक इंडिविजुअल लायंस एक्शन, आप हम कैसे करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, हमारी एटीट्यूड क्या, हमारा एटीट्यूड क्या, दोनों ही चीजें हैं। वो हमारी इंडिविजुअल लायंस एक्शन, मैंने पहले भी कहा और फिर से एक बार, कि जैसे हम वैसे हमारी संस्था, वैसे हमारी इमेज। चलिए, फंक्शनिंग ऑफ लायंस एज अ बॉडी। एक पूरी हायरार्की काम करती है लायंस की, और एज अ बॉडी जब वो काम करती है तो वो हमारी इमेज बनाने में कामयाब रहती है या हमें मददगार सिद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेनिफिशियरीज ऑफ लायंस एक्टिविटीज, ये बनाते हैं हमारी इमेज। हम कंटिन्यूटी में लोगों की डायबिटीज चेकअप करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, जयपुर फूड कैंप करते हैं, दुनिया भर की एक्टिविटीज हम करते हैं। और जब उसमें कंटिन्यूटी रहती है और उसे जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो लायंस की एक्टिविटीज के कारण वो बनाते हैं इमेज, वो मददगार सिद्ध होते हैं। जो हमसे एसोसिएट रहे या जिसने हमारी सर्विस कार्य एक्टिविटीज देखी, जिसने हमारे सेवा कार्य देखे, हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और इसके लिए मनापुरम हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, ये वो सारे उदाहरण हैं जो हमारे साथ जुड़े और जो हमारे साथ कई वर्षों तक जुड़े रहे हमारी एक्टिविटीज के कारण। ये जो हमारी इमेज बनी है, सेवाव्रती लायंस हैं, ये लोग अपने कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए अभी जो हमारी इमेज है तो उसके लिए किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, ये जो हमारी इमेज अभी बनी उसमें किसने किसने अपना योगदान दिया, आइए चलते हैं, एक दृष्टि डालते हैं उसके ऊपर। लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज, अगर मैं कहूं साइट फर्स्ट, तो आज हमने कितने ही हॉस्पिटल्स, लाखों चेकअप, कितने ही ऑपरेशंस, ये सब कुछ हमारे साथ है। लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज जो वर्षों से हम करते जा रहे हैं, वैसे हमारी संस्था 103 वर्षों की हो गई, लेकिन हमारी सर्विसेज जो है, हमारे सेवा कार्य जो है, वो वर्षों से कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो उसने बनाई हमारी इमेज। ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, अगर पूना के एक अखबार में आया कि हमको 350 डायलिसिस की मशीन चाहिए, एक क्लब, लायंस क्लब सारसबाग ने शुरुआत करी, लायंस क्लब गणेश खिंड की 21 डायलिसिस की मशीनें चलती है, लेकिन आपको बताऊं पूना और परिसर में कम से कम 105 डायलिसिस की मशीनें लायंस चलाते हैं। हम हमारे पर्पस से ऑनेस्टी रखे हुए हैं और वो बनाती है हमारी इमेज। चलिए, डेडिकेशन, वी ऑल नो, यू एंड मी, वी आर डेडिकेटेड, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस एसोसिएशन। और हम इस एसोसिएशन में अपनी सेवाएं देते ही जा रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं। टाइम, टैलेंट, टैलेंट भी, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर तीनों ही दे रहे हैं, और उसके कारण हमारा डेडिकेशन भी डेफिनेटली इसके लिए बाध्य है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू नीड ऑफ द कम्युनिटी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा मेरे यहाँ पे कम्युनिटी की यानी शहर को जरूरत थी डायलिसिस की, फिर आई एक जरूरत कि महिलाओं के लिए अच्छे टॉयलेट्स नहीं है, जेंट्स के लिए तो होते हैं या जेंट्स अपनी सुविधा कहीं भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अच्छे टॉयलेट्स की बहुत कमी है। तब ये ई टॉयलेट्स हमने देखा जो औरंगाबाद में शुरुआत हुई थी, और तब हमने पूना में पहला ई टॉयलेट हमने लगाया,
और ई टॉयलेट आप सबको पता है, एक जैसे विदेशों में होता है, एक कॉइन इंसर्ट होता है, दरवाजा खुलता है, अंदर आपको सुविधाएं मिल जाती है। आप जब वो सुविधा आप जब यूज करके बाहर निकलते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, फिर अंदर क्लीन और नीट सारी चीजें हो जाती है। ये हम लोगों ने लायंस क्लब गणेश किड ने पहला ई टॉयलेट लगाया, उसके बाद में और 3-4 टॉयलेट लगे, मुझे कई डोनर्स मिल गए। लेकिन उसके बाद आश्चर्य तब हुआ जब कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को ले लिया और कई नेता भी आगे आए, और फिर अभी हमारे पूना में कम से कम 70 या 75 ई टॉयलेट्स लग चुके हैं जगह जगह, और ये आज महिलाओं के लिए एक सुविधा उपलब्ध हो गई। यानी हम लोग जो हैं वो कम्युनिटी की जरूरत का ध्यान रखते हुए सेवाएं करते हैं, इससे हमारी बनती है इमेज, और उन्होंने बनाई है हमारी इमेज। चलिए, गोल ओरिएंटेड वर्क। हमने तय किया कि हम 25 डायलिसिस की मशीनें लगाएंगे। इट वॉज अ गोल, हमने पूरा किया और समाज को सौंप दिया। आज अगर हमने कहा कि हम 5 चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे, तो आज उसका काम चल रहा है। गोल ओरिएंटेड वर्क वी ऑलवेज डू। हम एक गोल फिक्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, और इसके लिए भी हमारी इमेज बनी है। कंसिस्टेंसी, मैं थोड़ी देर पहले कहा, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी हमारे काम में है, बनती है इमेज वहां पे। एक कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, हमारे पास इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु जी बजोरिया, जब उनकी मेल आती है तो मेंबरशिप से कनेक्टेड सारा डाटा उसमें रहता है। ये वर्षों से आज हमें पता हो गया है, और वह भी एक कंसिस्टेंसी है, वहां विष्णु जी बजोरिया की इमेज बनती है। चलिए, एबल लीडरशिप। यहाँ पे हम लोग सारे भरे हुए पेट के लोग हैं, घर का पैसा देते हैं, टाइम देते हैं, टैलेंट देते हैं, व्यापारों में हम सक्सेस है, इंडस्ट्रीज में हम सक्सेस है, और इसके लिए हम यहाँ पे सेवा कार्य देने के लिए मैनकाइंड को तक उनकी जरूरत तक पहुंचने के लिए हम जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उससे भी हमारी इमेज बनती है। कम्युनिकेशन स्किल, किसी ने कहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन शॉर्टकट टू डिस्टिंक्शन, और हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, हमारा कम्युनिकेशन इतना साफ होता है, और उसके बाद में हमारा फॉलोअप भी इतना मजबूत होता है, और उसके कारण यहाँ पे, क्योंकि हमें वह चीज, वह प्रोजेक्ट, वह गोल अचीव करना है, इस नाते उस कम्युनिकेशन को हम पकड़े रहते हैं, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखते हैं, और उसने भी हमारी इमेज बनाई है। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर इमेज? मित्रों, जब प्लस पॉइंट होते हैं तो माइनस भी होंगे, और है ही, उसमें बुराई कुछ नहीं है। अगर आप और मैं फैमिली हैं इस लायंस इंटरनेशनल की, तो यहाँ निगेटिव फैक्टर्स क्या, उसको भी हम ध्यान पे लेते चलें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर करेक्शन करते चलें तो देयर इज अ स्कोप फॉर अ डेवलपमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, माल बेचना है, आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए क्या जरूरत है? ब्रांड जरूरी है। आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहां 100 टाइप की टूथपेस्ट रखी है, लेकिन आपका हाथ पहले कहां जाता है? कोलगेट पे। वाई कोलगेट? बिकॉज वर्षों से यह काम कर रही है, कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी देती है, नयापन देती है। पता नहीं क्या क्या, इसमें नमक है, इसमें लौंग है, इसमें नीम है। और पहले कहा करते थे कोलगेट टूथपेस्ट, अब कहते हैं कोलगेट डेंटल क्रीम। बदलाव आया ना, इनोवेशन आया है, वक्त के साथ बदले हैं। इसके लिए कोलगेट, इसके लिए ब्रांड बना। ब्रांड बनता है वर्षों से कंसिस्टेंसी आप सर्विस देते हैं तब। ब्रांड आपका बनता है, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तब। ब्रांड बनता है जब आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है और आप उस सर्विसेज में अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं और एक गोल अचीव करने के लिए उस तरीके से काम करते हैं। ब्रांड बनता है जब वक्त के साथ आप बदल के इनोवेशन लाते हैं। क्रेडिबिलिटी से आपका ब्रांड बनता है, राइट? देन आई हैव अ क्वेश्चन। 103 वर्षों की हमारी संस्था हो गई, फिर भी हमारा ब्रांड क्यों नहीं बन पाया? एक उदाहरण देता हूं। कैडबरी के एक स्टॉक में कीड़ा लग गया। ये होते रहते हैं, ये मार्केटिंग गिमिक्स भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वो नूडल का हुआ था,
एनीवे, कैडबरी के सेल्स ड्रास्टिकली नीचे आ गए। कैडबरी अपॉइंटेड अमिताभ बच्चन एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन केम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और उन्होंने कैडबरी तोड़ के खाई। वो कैमरा पूरी फैक्ट्री में घूमा। एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न किया कि मैंने कैडबरी वालों से पूछा तुम मुझे चैन से सोने दोगे या नहीं। बस इतनी सी वो एडवर्टीजमेंट थी। एंड कैडबरी सेल्स गॉन 10 टाइम्स अप। कैन यू इमेजिन? क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, उसकी इमेज अलग है। देन अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, यू इंडिविजुअली आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन एसोसिएशन। फिर हर बार हमें क्यों जरूरत पड़ गई? जब भी मैं परसों ही कोई एक वेबिनार कर रहा था तो वहां लायंस ने पूछा कि लायंस की मेंबरशिप कैसे बढ़ेगी, लायंस की मेंबरशिप रिटेन कैसे होगी। यह प्रश्न जब से मैंने लायनिज्म ज्वाइन किया तब से आज तक मैं सुनता आया। मेंबर्स लाखों में आए, लाखों में चले गए 30 वर्षों में। अब फिर वो विषय अलग है, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव फैक्टर्स वहां पे काम कर गए, हमारी इमेज को कहीं ना कहीं टॉर्निश कर गए और वो सदस्य भी हमें छोड़ के चले गए। तब ये प्रश्न बार बार उठा कि नए सदस्य कैसे आएंगे और वो रिटेन कैसे होंगे। तो वो क्या है नेगेटिव फैक्टर्स? आइए चलते हैं, देखते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर, मीटिंग्स, एक्टिविटीज और दूसरे भी कुछ हैं। ये सारे वो घटक हैं इनसे जुड़े हुए कि जो हमारी इमेज टॉर्निश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं या निगेटिव किए हुए हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर, म्यूचुअल एडमराइशन, मैं, आई मी माई सेल्फ। इसका कहीं ज्यादा प्रयोग होता है। कई बार हम लोग वी सर बोलते हैं, लेकिन मंचों से बोलने की बात आती है या क्रेडिट लेने की बात आती है तब कई बार लीडर्स कहते हैं ये तो मैं था, इसके कारण ये हो गया, आई मी माई सेल्फ। और इसके कारण कहीं ना कहीं तकलीफें आती है। परसों गार्डन में एक बंदा मिल गया तो मैंने कहा कि कैसे चल रहा है तुम्हारा क्लब? तो उसने कहा मैंने क्लब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मेरे क्लब में आई स्पेशलिस्ट बहुत है। मैंने कहा आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मिक सर्जन, ये तो अच्छी बात है। बोले ना ना, वो आंख वाले नहीं, आय आय आय, मैं करने वाले लोग बहुत हैं और मुझे वो समझ में नहीं आया तो मैंने क्लब छोड़ दिया। मित्रों, इट्स वी, इट्स नॉट आई। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सेसिव एफिलियंस। कई जगह पे हमारी इलेक्शंस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जहां पे इलेक्शन नहीं होती वहां मैं सैल्यूट देता हूं लीडरशिप को। आई नो कि 322 में सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स दे डोंट हैव इलेक्शन। अभी मैं सिलीगुड़ी में गया था, वहां भी इलेक्शन नहीं थी। आई हर्ड कोलकाता, ऑलवेज आई हैव सीन एपी सर्स डिस्ट्रिक्ट, दे डोंट हैव इलेक्शन। सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, जितने मैं जानता हूं उसके ऊपर इलेक्शन होना ना होना ये अपनी अपनी बात है और उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करना चाहता। लेकिन उसमें पैसों का दुरुपयोग होना, एक्सेसिव एफिलियंस करना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूं हमारी इमेज को खराब करता है। क्योंकि जब मेरे यहाँ पे आईडी की इलेक्शन में अगर 2-5 करोड़ रुपया खर्चा होता है और मैं फिर फंड रेजिंग के लिए किसी से 10,000 रुपये मांगने जाता हूं, तब मुझे वो कहता है कि आपके यहाँ इलेक्शन में तो करोड़ों खर्च होते हैं, आपको क्या जरूरत है इन पैसों की? तो तब वो प्रश्न उठता है। एनीवे, चलिए, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। फिर से एक बार, आई मी माई सेल्फ, ये माइक मेरा, वो फोकस मेरा, वो मुझे मेमेंटो मिले, वो मेरी तारीफें हो। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के चक्रों में कई बार हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारी जो टीम होती है, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाती है या उसमें लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा काम करके। ये फर्क पड़ता है। सेल्फिश एटीट्यूड, मेरा काम हो गया, मैं निकल गया। मैं रीजन चेयरमैन था, मैंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, मैंने सब काम कर लिया, बाद में किसी को याद किया न किया। डू नॉट डू इट। सेल्फिश एटीट्यूड के माने, अगर मैं किसी हायरार्की में हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, जोन चेयरमैन हूँ, रीजन चेयरमैन हूँ, वाइस गवर्नर हूँ, आईडी हूँ, काउंसिल चेयरमैन हूँ, कोई भी किसी भी हद तक चले जाए, आप जिनके साथ काम करते हैं उनको साथ रखिए, उनको याद करिए और उनको साथ लेके चलिए, फर्क पड़ता है। पुअर लीडरशिप, कई बार होता है भाई भतीजावाद में, किसी को तू मेरे ज्यादा करीब है, किसी के सिर पे हाथ रख देते हैं,
कई बार कोई पैसों के कारण, कई बार कोई मसल पावर के कारण वहाँ ऊंचे ओहदे पे आके बैठ जाते हैं, और तब हमें बाद में पछताना पड़ता है कि ये तो गलत बंदा चुना गया, और फिर वो समाज में कहीं ना कहीं बैड इमेज लिए हुआ रहता है, और हम उसको हमारे सिर पे बैठा के हमारा लीडर बना देते हैं। दैट अफेक्ट्स आवर इमेज ऑफ आवर एसोसिएशन, क्योंकि हम सेवाभावी संस्था है, और हमारे यहाँ पे कैरेक्टर का क्लीन बंदा होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। इसकी कोशिश की जाए, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि पुअर लीडरशिप के कारण हमारी इमेज टॉर्निश हो जाती है, निगेटिविटी पे चली जाती है। क्रिटिसिज्म एंड कमेंट्स फ्रॉम फॉर्मर लायंस एंड दोज हु हैव बीन डिसअपॉइंटेड। हमारी इलेक्शन का ही एक उदाहरण देता हूं। इलेक्शन में कई बार फेलोशिप दी जाती है, सर्व की जाती है, एक व्यवस्था होती है मेंबर्स के लिए। हम क्या करते हैं, हमारे किसी अड़ोसी पड़ोसी को साथ में ले लेते हैं, चल तुझे आज मजा करवाता हूं। वो आता है, ढंग से पीता है, बेहोश भी हो जाता है, और दूसरे दिन सुबह जब उतरती है तो लोगों से कहता फिरता है, लायंस क्या है, ये तो खाली शराब की पार्टियां करते हैं। साहब, वो व्यवस्था सदस्यों के लिए थी, किसी फोकटिये के लिए नहीं थी। जो लायंस का मेंबर नहीं, उसको वहां आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये क्रिटिसिज्म, और दूसरे जो लोग किन्हीं कारणों से, क्लब की पॉलिटिक्स हो, ग्रुपिज्म हो, अन्य किन्हीं कारण, यही इलेक्शंस हो, किन्हीं कारणों से बेमतलब छोटी छोटी बातों से लड़ाइयां हो, और लंबी लड़ाइयां हो, मीटिंगें ठीक से ना करनी हो, इसके कारण क्लब छोड़ के चले जाते हैं सदस्य। वो हमारी निगेटिव इमेज करते हैं। वो कहते हैं कि ये लायंस क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। जो ये लोग संस्था छोड़ जाते हैं, तो संस्था में वो तो काम कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। ये थोड़ा सा हमारे लाइनिज्म में, मुझे पता नहीं क्या इसके पीछे कारण है, लेकिन लाइनिज्म को हम इस तरीके से ले लेते हैं कि की फर्क पैदा है, चले जाएंगे, चाहे मीटिंगें हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे सेमिनार्स हो, हम अपने तरीके से अपने समय से जाते हैं। ठगे जाते हैं साहब हम लोग। हम जिन गेस्ट को बुलाते हैं, हम जिन फैकल्टीज को बुलाते हैं, वो जब देखते हैं कि यहाँ पे तो लोग समय का अनुशासन नहीं करते, ना पालते हैं, तब तो वो हमारी एक अलग इमेज लेके जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो आ चुकी है लाइनिज्म में, दोबारा कई बार आने से मना कर देती है। उसका कारण हमारी पंक्चुअलिटी, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी रादर। समय से शुरू ना करना, फिर लंबे लंबे प्रोटोकॉल चलना, फिर हर एक ने आके अपने लंबे लंबे भाषण देना, अपने समय का अनुशासन न रखना, इन सब के कारण हमारी इमेज खराब होती है। मुझे एक बात याद आती है, ऑल इंडिया लायंस मीट थी मुंबई में, षणमुखानंद हॉल में, मैंने देखा था। एपी सर ही उसको कंडक्ट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं मित्रों कि जब किसी का बोलने का समय आता था, सपोज करिए प्रवीण जी छाजेड़ को बोलना है, तो जब उनका नाम पुकारा गया, तो वो जब पोडियम पे आए, तब उनको एक फ्लावर बुके दिया गया, और उसके ऊपर लिखा था 8 मिनट्स ओनली प्लीज। समय का अनुशासन वो होता है, और समय होते ही अपने वक्ता जो थे, वो समय अपने होते ही उतना ही बोलते थे जितना लिखा गया था। और एक पंक्चुअलिटी का बहुत अच्छा कार्य मैंने देखा, समय का बहुत अच्छा अनुशासन मैंने देखा। ये आप और अगर हम पालते हैं तो हमारी इमेज अच्छी होगी, लोग आएंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हमारे यहाँ पे आना चाहेंगे। लॉन्ग ड्रॉन एंड बोरिंग मीटिंग्स, लंबी चलती है मीटिंगें, एजेंडा लंबे लंबे होते हैं, कई बार एज पर द एजेंडा नहीं होते, कई बार 11th आवर के मुद्दे आ जाते हैं और बेमतलब के होते हैं, और उनसे मीटिंगें लंबी और बोरिंग हो जाती है। सदस्य बहुत अलग इमेज लेके जाते हैं कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, देयर इज नथिंग अट्रैक्टिव इज हैपनिंग इन दिस एसोसिएशन और दिस क्लब, और लोग छोड़ जाते हैं। या हमने किसी को अगर स्पीच देने के लिए बुलाया है, तो कई बार वो अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और कई बार गलत स्पीकर्स भी आ गए, तो उसके कारण भी लोग मीटिंगें छोड़ के चले जाते हैं, या मीटिंगों में देरी से आते हैं या नहीं आते, तब भी मीटिंगें लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, और वो हमारी निगेटिव इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट, पुअर अटेंडेंस। फिर एक बार वही बात, किसी अच्छे वक्ता को बुलाया और
उनको कहा गया कि साहब हमारे 125 मेंबर हैं, तो वक्ता के जहन में ये होगा कि भाई कम से कम 75 से 80 तो आएंगे, लेकिन वहां अगर सामने 30-40 ही बैठे हो तो वो वक्ता क्या बोलेगा, उसके कैसे उसके अंदर से जहन से वो बातें निकलेगी। साहब बहुत जरूरी है। फिर से एक बार, मार्केटिंग मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, किसी वक्ता को आप मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में बुला रहे हो, खूब ढोल बजाइए, बताइए उनको कौन आ रहे हैं हमारे बीच में, उनकी क्या ख्याति है। मैंने देखा था एरिया फोरम ऑफ कोलकाता, सब सीरीज ऑफ गुड स्पीकर्स, माइंड ब्लोइंग। ऐसा कुछ करिए जिससे अटेंडेंस इतना हो कि खचाखच हॉल भरा रहे, बोलने वाले को भी मजा आए, आपको भी आनंद आए कि आपने जो स्पेंड किया वसूल हो गया। ये पूर अटेंडेंस जो होता है वो हमारी इमेज खराब करता है, टॉर्निश करता है, निगेटिव करता है। एक्स्ट्रा वैगन एक्सपेंडिचर्स, मैंने थोड़ी देर पहले कहा। इलेक्शंस बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे इंस्टॉलेशंस होने चाहिए, ग्लैमरस होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो और बाद में मीटिंगें ही आपकी चरमरा जाए या लड़खड़ा जाए, या आपका फाइनेंशियल एरिया जो है वो थोड़ा लड़खड़ा जाए, गड़बड़ हो जाएगी साहब। आप आगे की मीटिंगों में फिर कहीं ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं कर रहे हो, निगेटिव इमेज होती है। अकाउंटिंग से ज्यादा बजटिंग जरूरी है, और रिजनेबली गुड, जो हमें जरूरत है वो सारा दें, जो हम डिजर्व करते हैं वो सब कुछ दें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें ना हो, क्योंकि वो फिर एक बार निगेटिविटी फैलाती है कि ये तो पैसे वाले लोग हैं, सूट पहन के आते हैं, ऊंचे ऊंचे इत्र यूज करते हैं, और वहां आके जो है नाच गाना करते हैं और निकल जाते हैं, तो ये निगेटिव इमेज बनती है। चलिए, जनरल कंजम्पशन ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फेलोशिप एक सब्जेक्ट है, खैर ये बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन केवल इतना ही कह सकता हूं, ना पीना बुरा, ना पिलाना बुरा, पी के लड़खड़ाना बुरा। आप पी के जब लड़खड़ाते हैं तो फिर एक बार वो निगेटिव इमेज हमारी बनती है। इम्प्रॉपर प्रोटोकॉल और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, साहब कई बार हम लोग इतना सर पे चढ़ा लेते हैं प्रोटोकॉल्स को, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज को, बोर हो जाते हैं साहब लोग। बार बार हर स्कूलिंग में बताया गया है कि स्टेज पे अगर 10 लोग बैठे हैं तो उन सबों का नाम कौन कौन लेगा, केवल 2 लोग, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइड ओवर कर रहा है और एक चीफ गेस्ट, इसके अलावा कोई भी नहीं। हमारे यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन करने वाला सेक्रेटरी भी, ट्रेजरर भी, रिपोर्ट देने वाले भी, वोट ऑफ थैंक्स वाले भी, सारे प्रोटोकॉल बोलते हैं। लोग बोर हो जाते हैं साहब, कंटाल जाते हैं, आप मुख्य विषय पे आते ही नहीं हो, और फिर मुख्य अतिथि को समय कम रह जाता है। मैं भूज गया था एक रीजन कॉन्फ्रेंस में, बड़ी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस। जोन चेयरमैन ने रीजन चेयरमैन को बुलाया, उसके हाथ में एक बुके था, वो रीजन चेयरमैन को दे दिया। रीजन चेयरमैन ने वाइस गवर्नर को इनवाइट किया और वही बुके वाइस गवर्नर को दे दिया। वाइस गवर्नर ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बुलाया, वही बुके उसके हाथों में दे दिया। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मुझे इनवाइट किया, आई वॉज अ चीफ गेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, वही बुके उन्होंने मुझे दे दिया। फोटो ही तो खिंचवाने थे, 5 मिनट के अंदर एक बुके में सारा काम हो गया। कोशिश करें, नयापन लाना है, बेमतलब की फॉर्मेलिटीज में समय नहीं गंवाना है। एक बुके देने के लिए कोई दूसरा कोने से आएगा, फिर आके वो बुके देगा, वो बुके लेने वाला जब तक खड़ा रहेगा। इन सारी बातों से निकलिए साहब, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे मोमेंटोज बांटते हैं हम लोग, ये जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर बोला ना मैंने, बहुत सारे दुनिया भर के मोमेंटोज बांटते हैं। कितना उपयोग है अब उनका, हमें समय के साथ बदलना जरूरी है साहब। मैं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में गया था एज चीफ गेस्ट, और दूसरे दिन तब शायद उनकी वो विधा होगी, वो व्यवस्था होगी, उन्होंने एनुअल अवार्ड्स भी उसी दिन देने थे, दूसरे दिन। तो मैं तब था वहां पे, तो मैं जो मैंने आंखों से देखा, अब कॉन्फ्रेंस में थे 550 लोग, 600 होंगे, ध्यान नहीं है मुझे, और उसने कम से कम 500 से ज्यादा वहां पे अवार्ड दे दिए।
पहले पहले 2-4 अवार्ड में ताली बजी, और छठे 7वें 8वें अवार्ड से कौन किसका ले जा रहा है कोई पता नहीं है। उसने कहीं से वो बनाई थी ट्रॉफियां, दिल्ली विल्ली से कहीं से बनाई होगी, आई डोंट नो। और जब वो बक्से से निकालते तो ट्रॉफी अलग, उसका बेस अलग, और वो उसके ऊपर लगा के उसको देते, बोलते घर पे जाके चिपका लेना। मैंने उससे पूछा कितनी बाटी, बोले यही कोई 500-550। बोला कितने डेलीगेट थे, बोले यही कोई 500-550। बोला हर एक को दे देते कि गेट के सामने रख देते। हम मौकरी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आवश्यकता हो, जरूरत हो, जो डिजर्व करता हो उसको दीजिए। आप ये अननेसेसरी जो कर रहे हैं, फिर से एक बार ये बोरियत महसूस होती है। जो काम करता है उसको भी आप दे रहे हो, जो नहीं करता है उसको भी दे रहे हो, तो काम करने वाला भी आगे से काम नहीं करेगा। बोले जो नहीं दे कर रहा है उसको भी तो दे ही रहे हो ना, तो मुझे भी मिल जाएगी। कहने का मतलब मात्र इतना कि फोकस करिए साहब। अननेसेसरी और बहुत लंबे फॉर्मेलिटीज में से निकलिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इंट्रोडक्शंस कितने लंबे होते हैं, 2-2 मिनट में होने चाहिए, 2 मिनट्स। वर्ड ऑफ थैंक्स 2 मिनट्स ओनली, यू नीड नॉट बी गो अहेड मोर देन 2 मिनट्स। वर्ड ऑफ थैंक्स कितना कितना बोलेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब कर्व करना जरूरी है। हम कहीं ना कहीं इसको जब तक नहीं रोकेंगे, हमारी इमेज अच्छी नहीं बनेगी, ये निगेटिविटी होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट, हमारी एक्टिविटीज जो सुपरफिशियल इन नेचर, इसका मेरा कहने का मतलब मात्र इतना है, अगर हॉस्पिटल में आप मरीजों को केले बांट रहे हैं तो उसके फोटो मत छपाइए साहब। अगर किसी गरीब को आपने अनाज दे दिया तो उसकी फोटो मत छपाइए साहब, क्योंकि बहुत छोटी एक्टिविटीज है, इंडिविजुअल कर सकता है। आप क्लब के लेवल पे कर रहे हो, लायंस क्लब की एक्टिविटीज करते रहिए, छोटी मोटी एक्टिविटीज। मैं उसके लिए ना नहीं कहता हूं, लेकिन बेमतलब उसको बहुत ज्यादा फोकस करके, बहुत बढ़ावा देके और अखबार में छपवाना और ऐसे सब काम मत करिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। वो हमारी निगेटिव करती है इमेज। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक्टिविटीज पे, एक्टिविटी से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा एम्फोसाइज होता है। हम ज्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं। अपने अपने बजट देख लीजिए क्लब के, आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा किया और एक्टिविटीज पे कितना खर्चा किया। हम सेवाव्रती हैं लोग, और कोशिश करें कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना खर्चा किया उतना तो एक्टिविटी पे हो, इतनी तो कम से कम कोशिश करें। एब्सेंस एंड लैक्स ऑफ एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। हम अर्बन में बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन गांव में, छोटे गांव में एक्टिविटीज की अगर कमी हो तो हमारी इमेज नहीं बनती। मित्रों, वहां जरूरतें ज्यादा है, वहां पे कोशिश करिए फोकस करने की, आपकी इमेज बनती है। वेरी फ्यू परमानेंट प्रोजेक्ट्स, वही बात कि हम छोटी मोटी एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने क्लबों के परमानेंट प्रोजेक्ट अगर आप रखते हैं तो मैं समझता हूं आपकी इमेज बनती है, और उसके कारण लोग भी चिपके रहते हैं, वो क्लबों को छोड़ते नहीं है। आज अगर मेरे क्लब ने करोड़ों रुपए की फिक्स एक्टिव एसेट्स कर दी और अगर परमानेंट प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो आज 268 मेंबर है, कोई भी छोड़ के जाने का नाम नहीं लेता, बल्कि 50 मेंबर इन वेटिंग लिस्ट है। ये फर्क पड़ता है। चलिए, पुअर पब्लिक रिलेशंस, हम अपने आप में खुश हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज करके, हम मीडिया तक नहीं जाते, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोशिश करें, और बल्कि जाना ही चाहिए। खुद जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके पब्लिक रिलेशन, पब्लिक में जाके जब तक आप नहीं बताते, आपका माल नहीं बिकेगा, आपका ब्रांड नहीं बनेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज बैरियर, ये भी कई बार होता है, जिसके कारण भी कई बार लोग कहते हैं, कई लोग मुझे कई बार कई स्कूलिंग में कहते हैं कि साहब, हमारे एरियाज में होता है कई बार कि साहब वो इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार आपके इसमें और उपयोग ज्यादा है, हम इतना इंग्लिश नहीं फास्ट बोल सकते। उसके कारण भी कई बार लोग बोलते हैं तो अंग्रेज लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं जहां लोकल है वहां लोकल लैंग्वेज का ही उपयोग करें, क्योंकि लोग जो समझते हैं उसी लैंग्वेज का प्रयोग करें। इंग्लिश का इंटरनेशनल में जरूरत है, तब की तब देखेंगे। चलिए, अगली पॉलिटिक्स, हमारी इलेक्शन फिर से एक बार, भाई भतीजावाद, लंबी लड़ाइयां, मेरी कमीज या उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो वो पॉलिटिक्स की निर्माण करते हैं, जिसमें लोगों के दिल टूटते हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फ्रैक्शन शुरू हो जाते हैं,
ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, हमारी एनुअल इलेक्शंस, अगर वहां पे एकता है, इलेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा भाईचारा और बहुत अच्छी हारमोनी बनी रहेगी, बहुत अच्छी इमेज बनेगी, बहुत अच्छे फंड रेजिंग होंगे। लेकिन जहां पे लड़ाइयां होंगी, पैसे खर्च होंगे, क्लब टूटेंगे, दिल टूटेंगे, मेंबर्स टूटेंगे, वही अगली पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और उसके कारण हमारी इमेज नेगेटिविटी में जाती है। चलिए, व्हाट इमीडिएट एक्शन नीड्स टू बी टेकन, क्या करना होगा हमें? लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हम वर्षों से जानते हैं, करें क्या? मेरा एक दोस्त है, वो बच्चे के, अब उसके खुद के बच्चे के एनुअल डे में स्कूल में गया और वहां पता नहीं क्या उसने बड़ेपन में कह दिया कि मैं इस स्कूल को 50 बेंचेस डोनेशन दूंगा। वहां प्रिंट मीडिया थी, उन्होंने दूसरे दिन छाप दिया कि फला फला बंदा सरस्वती स्कूल में 50 बेंचेस डोनेशन देने वाले हैं। उस बंदे ने आके अपने लायंस क्लब में यह बात करी, बोर्ड में वो बात गई, बोर्ड ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तुमने हमें पूछ के थोड़ी ये डिक्लेयर किया था। उसने जाके स्कूल में मना कर दिया कि साहब ये 50 बेंचेस हम नहीं दे सकते। स्कूल वालों ने कह दिया हाँ आप ऐसे ही हो, आप खाली बातें ही करते हो, देते हुए तो कुछ हो नहीं। करना ये चाहिए था, अगर उसने वहां पे उस डोनेशन को डिक्लेयर करना था तो या तो वो पहले अपने बोर्ड मीटिंग में परमिशन लेता और फिर डिक्लेयर करता। चलिए, बोर्ड ने मना कर दिया है तो बोर्ड मेंबर्स को इंडिविजुअली रिक्वेस्ट करता कि चलिए 25 बेंचेस मैं दे देता हूं, एक एक बेंच आप 25 लोग दे दीजिए। या वो भी नहीं संभव होता तो खुद अपनी जेब से पैसे चेक काट के देते, वहां पे दे देता और उस एक्टिविटी को, उस सेवा कार्य को पूरा करता। मेरा कहने का मतलब इमीडिएट एक्शन क्या, वही कि कोई भी वादा करने से पहले अपने आप को जांच लें कि मैं कहां हूं और ये वादा मुझसे पूरा होगा या ना होगा, क्या इसके कारण मेरे संस्था की, मेरे क्लब की इमेज अच्छी होगी या बिगड़ेगी, देखना जरूरी है। आइए एक इमीडिएट एक्शन की ओर चल रहे हैं। वेरियस मीडिया का प्रोपोगंडा यूज करिए, प्रोपोगंडा आपके वर्क अचीवमेंट्स के लिए उसका उपयोग करिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आजकल तो आपके पास बहुत सारे, व्हाट्सएप पे तो मिनटों में बात चली जाती है, मेल करिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, आप चाहे वहां फेसबुक पे डालिए। और ये ऐसा करके आप अपने जितने भी एक्टिविटीज है, छोटी मोटी एक्टिविटीज तो मत डालिए, तो फिर भी रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन कुछ भी जहां पे एक्टिविटी जो आपको लगती है कि आपकी ये इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी है, उसको जरूर प्रोपेगेंडा करके वहां तक पहुंचाइए, पीआर और पब्लिक तक पहुंचाइए, मीडिया तक पहुंचाइए, ताकि ये पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज तक जाए। क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबरशिप का इन्वॉल्वमेंट करिए, मास अवेयरनेस करिए। आपको इसके लिए बताना चाहूंगा कि अब झुग्गी झोपड़ियों में एक्टिविटीज करिए, आप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा एक मशवरा देना चाहता हूं कि अब बहुत सारी कॉलोनीज बन गई है, सोसाइटीज बन गई है, वहां जाइए, वहां ब्लड ग्रुप चेकिंग करिए, वहां ब्लड डोनेशन करिए। वहां वो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप लोग कौन हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं, तब आप बताइए हम लायंस हैं और इस तरीके से हमारी सर्विस एक्टिविटीज हम करते हैं। उनको इन्वॉल्व करिए और अवेयर भी करवाइए, जिससे लायंस की इमेज बनेगी। चलिए नेक्स्ट, recitation of ethics and objects at our club meeting and implementation in our day to day life। पहले हुआ करता था, जब मैंने लाइनिज्म ज्वाइन की तो मेरे क्लब में, मुझे याद है, एथिक्स और ऑब्जेक्ट्स का एक वाचन हुआ करता था। अब इन दिनों में मैंने उसको खो दिया है, वर्षों में मैंने देखा नहीं है, लेकिन जरूरी है। कहीं ना कहीं ये जब एथिक्स और ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं मीटिंगों में, बार बार अपने सदस्यों को बताते हैं, तब उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि बार बार आपके कान पे वो बातें जाती है, आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में फर्क पड़ता है, इमेज भी बनती है। अगर कोई गेस्ट स्पीकर या कोई सेलिब्रिटी आया है, वह भी सुनता है कि हमारे एथिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, और उसके कारण उसको, उसके नजरों में हमारी संस्था की इमेज बनती है। प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान, सोचिए आप कैसे करना है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, सोसाइटीज में जाना है, फंड रेजिंग करना है,
आपको डायबिटिक चेकअप की बात करनी है, आपको और तुम्हारे पॉपुलेशन हो, पर्यावरण की बात हो, किसी बात का भी आपको कोई प्रोग्राम लेके जाना है, उसका एक एक्शन प्लान बनाइए। किस तरीके से कौन सी कॉलेज में कौन कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से दिन जाएंगे, कैसे एक्टिविटीज होगी, उसका एक एक्शन प्लान बनाइए। उसमें मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए एंड देन इसको इम्प्लीमेंट करिए और देखिए फिर किस तरीके से इमेज बनती है। मोटिवेट करिए इस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर 21 डायलिसिस की मशीनें मेरा क्लब चलाता है तो मैंने मोटिवेट किया मेरे मेंबर्स को कि हमें 4 मशीनों पे रुकना नहीं है, हमें कम से कम 25 मशीनों तक पहुंचना है। और फिर मेंबर्स सारे काम पे लग गए और फिर उन्होंने जिस तरीके से लायंस, उस 21 मशीनें जो मुझे डोनेशन मिली उसमें लायंस के 6 या 7 होंगे, लेकिन नॉन लायंस के 15 से ज्यादा मशीनें थी। और वो था मेरा मोटिवेशन मेरे मेंबर्स को कि जिन्होंने उनके नॉलेज में जो धनिक वर्ग था उनको उन्होंने इनवाइट किया और वो लोगों ने डोनेशन देके हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। आप भी वैसा कर सकते हैं। मोटिवेट करना जरूरी है। लायंस की इमेज बने इसके लिए क्लबों में, डिस्ट्रिक्ट में, रीजन लेवल पे, जोन लेवल पे अवार्ड्स रखिए मोटिवेट करने के लिए। अगर वो इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके लिए उनको कुछ प्रवृत्त किए ताकि वो तैयार हो और उनका भी मन करे कि हम कुछ ना कुछ ये एक्टिविटीज इमेज बिल्डिंग करें। इसके लिए एटीट्यूड, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैनॉट सी द शेडोज। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। मेरी संस्था जिसने मुझे बड़ा किया, मुझे लोग पूछते हैं लाइनिज्म ने क्या दिया, लंबी फहरिस्त है, बहुत कुछ दिया। हजारों मेंबर्स जो मेरे मित्र बने, पूरे हिंदुस्तान में अगर बुलाया जाता हूं प्यार से, मोहब्बत से, अगर सेवा करने के मौके मिले, सेल्फ डेवलपमेंट, मुझे बोलना नहीं आता था लेकिन मैं लायनिज्म का लायंस में प्रेसिडेंट बना, मैं बोलना सीखा। आज चाहे 5,000 बंदे सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 43 सब्जेक्ट्स डेवलप किए, मैंने 5 किताबें लिखी, मैं लोगों तक पहुंचा। अभी इस लॉकडाउन में वेबिनार्स के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचा। ये सारा लाइनिज्म ने मुझे दिया। और एटीट्यूड कि मेरी संस्था सबसे बड़ी है क्योंकि उसने मुझे बड़ा किया है। इसके लिए हरदम अगर आप उजाले की ओर देखें, यानी निगेटिविटी छोड़ दें, क्या गलत चीजें हो रही हैं वो छोड़ दें, तो मैं समझता हूं आप पॉजिटिव चीजें पा सकते हैं। क्वालिटी, द रेस फॉर द क्वालिटी हैज नो फिनिश लाइन। मेरी मीटिंगें क्वालिटी वाली हो, मेरे मेंबर्स क्वालिटी वाले हो, मेरी कॉन्फ्रेंसेस क्वालिटी वाली हो, मैं जिस मीटिंगों में फूड दे रहा हूं वो क्वालिटी का हो, उसकी व्यवस्था क्वालिटी की हो, ये सब कुछ क्वालिटी का चाहिए। सर्विसेज हो। और इस कहते हैं ना कि क्वालिटी का तो कोई सानी ही नहीं है दूसरा, क्वालिटी का तो सानी केवल क्वालिटी ही है। और मुझे एक ने पूछा कि क्वालिटी मेंबर क्या होता है, तो मैंने उससे कहा कि जिस बंदे को तुम तुम्हारे घर पे डिनर के लिए बुला सकते हो वो क्वालिटी मेंबर हो। क्योंकि आप अरे गहरे नथु गहरे को तो अपने घर पे खाने के लिए नहीं बुलाओगे ना। तो ये क्वालिटी जो होती है वो इस तरीके से होती है। और अपनी बात खत्म करने से पहले, ये वो चीजें हैं जिसका मुझे अभिमान है। आई एम प्राउड टू बी अ लायन। ये वो सारी चीजें आप मुझे दोहराने के लिए बाध्य ना करें, जरूरत नहीं है। ये आप लोग, हम सब लोग जानते हैं कि वी आर द नंबर 1 एनजीओ इन द वर्ल्ड, वी आर सक्सेसफुल सिटीजन्स, वी आर कमिटेड, वी आर बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग, रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। ये सारी चीजें आप जानते हैं। मेरा कहने का मतलब मात्र इतना है मित्रों कि इस संस्था को चाहा है, इस संस्था ने मुझे चाहा है, इस संस्था ने मुझे बहुत कुछ दिया है, संस्था ने मुझे मेरा परिचय करवाया है, संस्था ने मुझे बड़ा किया है। ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे फक्र है। और जो कहे मैंने हरदम सुना है, वंस लायन ऑलवेज अ लायन। लायनिज्म के कारण मेरी सोशल स्टैंडिंग बढ़ी, लायनिज्म के कारण मेरी अपनी इंट्रोडक्शन बनी, लायनिज्म के कारण मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हुई,
लायनिज्म के कारण मेरे हजारों मित्र बने, लायनिज्म के कारण मैंने सैकड़ों देश प्रदेश देखे, घूमा फिरा और उनसे मेरी मित्रता हुई। ये सब सारा लायनिज्म के कारण हुआ। और इसके लिए आपको यही बात बताना चाहता हूं, वंस लायन ऑलवेज अ लायन। और अपनी बात खत्म करते करते पुनः एक बार पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन एपी सिंह, लायन संगीता जी जाकिया और काउंसिल चेयरपर्सन रश्मि जी बागला, आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने चाहा कि मैं इस मीटिंग में आऊं, इस कन्वेंशन में आऊं और एक बात आपके सामने रखूं, मैनेज योर इमेज, वही रखने की मैंने कोशिश की। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप अगले 10 मिनट, मुझे सर ने कहा है, मैं आप लोगों के बीच रहूंगा और आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछिएगा। अगर मेरे वश में है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। नमस्कार।